हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय भारतीय संविधान, उसका अध्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सिद्धांतों का वर्गीकरण। निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित रूप से वर्गीकरण हैं। नंबर 1 समाजवादी सिद्धांत, नंबर 2 गांधीवादी सिद्धांत, नंबर 3 उदार और बौद्धिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने संविधान सभा को सलाह दी कि संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार हों। अगला, पहले प्रकार के मौलिक अधिकार वो हों जो तुरंत रूप से लागू हो सकें और न्यायालय में परिवर्तनीय माने जा सकें, और दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार वे हों जो धीरे धीरे सरकार द्वारा लागू किए जा सकें। अगला, BN राव के विचारों को माना तो गया, परंतु जो मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तित विचारधाराओं के अंतर्गत आ रहे थे उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया, और जो मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधाराओं के अंतर्गत नहीं आ रहे थे उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। अब देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है कि वे क्या हैं। अनुच्छेद 37 इसमें यह बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इसमें सरकार को दायित्व दिया गया है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। नंबर 1 सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देगा। अगला, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगा। अगला, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। अगला, पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। अगला, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। अनुच्छेद 39A यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें बताया गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम स्तर पर पंचायत की स्थापना के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अगला, अनुच्छेद 41 इसमें बताया गया है कि कुछ विशेष दशाओं में, जैसे बीमारी, गरीबी, बुढ़ापा आदि में व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है। अगला, अनुच्छेद 42 इसमें बताया गया है कि यहाँ पर व्यक्ति काम करे वहाँ पर कार्य न्याय संगत होना चाहिए और वहाँ मानवीय दशा होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए कि व्यक्ति वहाँ पर काम करे। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को उतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए जिससे कि उसकी ज़िंदगी कट सके, और अगर
सरकार काम या मजदूरी नहीं दे पा रही तो सरकार को कुटीर उद्योग की स्थापना करनी चाहिए, अर्थात उनका बढ़ावा देना चाहिए। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार का दायित्व है कि वह सामाजिक, कानूनी, न्याय, अपराध संबंधी कानून जो सबके लिए एक हैं, सारे धर्मों के लिए एक हैं, नागरिक कानून यानी घरेलू मामलों के संबंध में कानून जैसे विवाह, तलाक आदि, ये कानून धर्मों के अनुसार अलग अलग होते हैं। इन सभी कानूनों को समान करने का दायित्व सरकार का है। अनुच्छेद 45 सरकार को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना। अनुच्छेद 46 सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में उनकी शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय के विषय में कुछ विशेष प्रावधान या कुछ विशेष प्रबंधन करना चाहिए। अनुच्छेद 47 सरकार को मद्य निषेध का दायित्व दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि सरकार को नशीले पदार्थ जैसे शराब आदि पर प्रतिबंध लगाने का दायित्व है और सरकार पोषाहार और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन करे। अगला अनुच्छेद 48 इसमें कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और सरकार को इनको बढ़ावा देने का दायित्व दिया है। अगला अनुच्छेद 48A यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बताया गया, पर्यावरण को बढ़ावा देना और वृक्षारोपण जैसे कार्यों को बढ़ावा देना। अगला अनुच्छेद 49 सरकार को दायित्व दिया गया है कि वे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों का संरक्षण करें और जैसे कुतुब मीनार, लाल किला आदि। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, दोनों अलग अलग कार्य करना चाहिए। अगला अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा और सुरक्षा को बढ़ावा। अनुच्छेद 41 से इसमें बताया गया है कि कुछ विशेष दशाओं में जैसे बीमारी, गरीबी, बुढ़ापा आदि समय व्यक्ति को काम पाने का अधिकार का मतलब ये है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा इनको आर्थिक मदद देना। जैसे जो गरीब हैं, बुढ़ापे की कंडीशन में हैं, जो बीमार हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे कि हमने बुजुर्ग लोगों को पेंशन, बीमार लोगों के इलाज के लिए आर्थिक सुविधाएं देते हैंगे, जो कमज़ोर वर्गों के लिए आर्थिक सुविधाएं देते हैं, ये अनुच्छेद 41 में कहा है। और आज हमारे 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद कंप्लीट हो चुके हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्लास आज यहाँ ख़त्म होती है। धन्यवाद।